देवता वहाँ पर रास में सम्मिलित हो जाते हैं। उसी रास में राधा जी और भगवान श्री कृष्ण भी उस रास में सम्मिलित होते हैं। अब वहाँ सब खड़े हैं और कोने में ही राधा रानी भी वहाँ पर ही खड़े हैं। इतने में कन्हैया की नज़र राधा रानी के गले पड़ जाती है और जैसे ही राधा रानी के गले पर गई और कन्हैया ने देखा कि जो राधा रानी थी उन्होंने रोज नित नए नए हार पहनकर आया करती थी, क्योंकि वृषभानु जी थे जो बहुत धनवान थे। इधर जो नंद बाबा थे उनसे भी ज्यादा धनवान थे वृषभानु जी, इसलिए राधा नित नए नए हार पहनकर रास में सम्मिलित होती थी। और जैसे ही कन्हैया ने धीरे से अपना आगे हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाते ही राधा थोड़ा दूर हो गई और राधा ने सोचा कि थोड़ी हंसी मजाक की जाए, तो राधा ने ये कह दिया कि कन्हैया तुम थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि ये हार इतना कीमती है कि अगर नंद बाबा और यशोदा मैया भी बिक जाए तभी भी इस हार का मोल नहीं चुका सकते। अब कन्हैया ने उस दिन तो कुछ भी नहीं कहा, वहां से रात से वापस अपने घर आ गए। राधा ने सोचा कि हो सकता है कन्हैया को मेरी बात बुरी लगी होगी, तो उन्होंने सोचा कि अब की बार आएंगे तो वापस मना लूंगी, कि रात में अब की बार सम्मिलित होंगे तो मैं वापस मना लूंगी। अब वहां से वापस चले जाते हैं। कई दिन गुजर गए लेकिन कन्हैया रास में वापस कभी सम्मिलित ही नहीं हुए, कहीं आए ही नहीं आपस में, कहीं मुलाकात वापस हुई ही नहीं। और समय इतना गुजर गया, उधर राधा रानी बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उधर राधा जी ने सोचा कि कन्हैया कोई बात नहीं, नाराज हो गए तो अब की बार जब भी मिलेंगे मैं उनको मना लूंगी। हो सकता है मैंने ये कह दिया कि कन्हैया ये इतना कीमती हार है, अगर यशोदा मैया और नंद बाबा भी अगर बिक जाएंगे तो इस हार का मोल नहीं चुका पाएंगे, इसलिए लगता है कि कन्हैया मुझसे नाराज हो गया। उधर वृषभानु जी को भी बहुत चिंता हुई। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राधा घर पे रोती रही। उसी नगरी में एक दिन नारद जी का वहां पर आना होता है, तो नारद जी से और वृषभानु जी की आपस में चर्चा होती है। वृषभानु जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, राधा बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, आप इनका विवाह की तैयारी कीजिए। लेकिन वृषभानु जी सोचते हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन वैसा कम से कम वर भी होना चाहिए। और धीरे धीरे समय निकलता गया और नारद जी कहते हैं कि जो आपके मित्र है नंद राय जी, जो उनका बालक है, जो राधा के साथ हमेशा एक साथ ही रहते हैं, उनसे अच्छा वर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब सगाई के लिए सब तैयारियां करते हैं और इधर से वृषभानु जी बरसाना से और उधर गोकुल में सब इधर से स्वीकृति पत्र भेजते हैं और उधर जैसे ही नंद बाबा तक लेकर जाते हैं। 108 प्रातः तैयार की जाती है, उसमें कई प्रकार के अलग अलग व्यंजन रखे जाते हैं।
हीरे मोती जवाहरात उससे सजाकर उनको ले जाया जाता है। नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं। नंद राय जी बहुत खुश होते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छा है, और स्वीकृति पत्र स्वीकार कर लेते हैं। अब वापस वहां पर देख रहे हैं, कन्हैया भी वहां पर सब सामान जो भी ससुराल से आए हैं सबको देख रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि वापस खाली लौटाना तो ठीक नहीं है, कम से कम कुछ इनमें रखकर वापस लौटाएंगे तो अच्छा लगेगा। सारे द्वारपाल भी वहां पर खड़े हुए थे। कन्हैया ने एक परात में से थोड़े हीरे मोती कुछ उठाए और जाकर खेत में बो दिए, डाल दिए से। इतने में वहां पर नंद राय जी का वहां पर आना होता है। जो द्वारपाल से उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इसमें से ये खाली क्यों हुए, किसी ने उठाया है क्या, या कन्हैया यहाँ पर आया था क्या? इतने में कन्हैया कहता है कि हाँ बाबा, इसमें से मैंने ही उठाए हैं थोड़े बहुत, और मैंने पीछे खेत में बो भी दिए हैं। और इतने में बाबा से कहते हैं कि आप खुद चलकर ही देख लो कि अब तो हो सकता है भगवान की कृपा से पेड़ भी बड़े बड़े हो गए होंगे। नंद बाबा जाते हैं और जैसे ही खेत में जाकर वहां देखते हैं, नंद बाबा को बहुत बड़े बड़े पेड़ वहां पर दिखते हैं। भगवान की कृपा हुई कि उनके हाथों से बोए हुए इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, और ऐसे जैसे कोई अंगूर के गुच्छे ही लटक रहे हैं, इस प्रकार से हीरे मोती सब उनके ऐसे जड़ रहे थे। और फिर इधर से नंद बाबा ने भी 108 गोमचे तैयार करते हैं और तैयार करके उधर बरसाना में भेजते हैं। उधर कन्हैया देखता है, उधर राधा रानी देखती है कि हो सकता है इतने दिन की जो भी नाराजगी थी अब तो हो सकता है सब दूर ही हो गई होगी। राधा जी ने जैसे ही वह सारे गोमचे देखे तो उसमें कई प्रकार के, सब में अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे। हीरा मोती जितने राधा जी के घर से गए थे उससे भी कई अधिक नंद बाबा के घर से आए थे। अब राधा समझ गई कि ये सारे इसलिए भेजे हैं क्योंकि कन्हैया कहता है, राधा रानी समझ गई कन्हैया इसलिए ही भेजे हैं कि हमारे यहाँ पर भी कोई हीरे मोती की कमी नहीं है। बोले राधा तुम कहती हो ना कि मेरा इतना कीमती हार है, अगर नंद बाबा और यशोदा मैया भी बिक जाए तब भी इसका मोल नहीं चुका सकते, लेकिन हमारे पास भी इतने कीमती कीमती हार है, इतने कीमती कीमती हीरे जवाहरात है, कोई कमी नहीं है हमारे गोकुल में भी। अब राधा जी तो बहुत तेज तेज रोने लगे, भोजन प्रसादी छोड़ दी, खाना नहीं खा रही। उधर वृषभानु जी को बहुत चिंता हुई। वृषभानु जी सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया। उधर नंद बाबा ने भी स्वीकृति पत्र की भी हाँ कर दी है, लेकिन ऐसी क्या दुविधा आ गई, न राधा किसी से बोल रही है न किसी से बात कर रही है, कि ऐसा क्या संकट आ गया या ऐसी क्या दुविधा है, किसी से बताए तो कुछ समस्या का कुछ समाधान भी हो। इतने में वृषभानु जी बरसाना से ऐलान करते हैं कि जो भी राधा के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट ला देंगे तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
अब ये ऐलान बरसाना से होता है और बरसाना से होते हुए वृंदावन तक पहुंच जाता है। और जैसे
जमुना में नावा जावे सखिया सिर झुलावे। हो नाथी गुजरिया शर्मा मर की रे, हो नाथी गुजरिया शर्मा मर की रे। बरसावलिया अरे बरसावलिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। बरसावलिया गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे। कोनी तेरे से दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। वो आखड़ली चूरावर बाबा जाती घट मेरे से। आखड़ली चूरावर बाबा जाती घट मेरे से। दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा जाती घट मेरे से। ओ आखड़ली चूरा के बाबा दादी गोरी करते थे। हो खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो। ओ खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गया। हो श्याम प्रभु रूप ते रोने में समा गयो। ओ श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। हो बिसरावे मती बाबा हार माने तेरे से। बिसरावे मती बाबा हार माने तेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा जाती घट मेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा दादी घट जय हो। मेरे से। हो राधा कहने लगी
बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाई ले। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाई ओ ले। दुखड़े को मारो मन काल जे लगाई ले। ओ दुखड़े को मारो मन काल में लगाए ले। ओ मत दिखला दे बाबा काट दे अंधेरे से। मत दिखला दे बाबा काट दे अंधेरे से। ओ आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से। ओ आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी घट मेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा झांसी घट मेरे से। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हमारे बीच में घर के ही व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं होंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अक्रूर जी को आदेश दिया जाता है और अक्रूर जी उधर वृंदावन के लिए रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं तो उनकी भेंट होती है गोपियों से। गोपियां उनको वहां पर मिलती है और नंद बाबा के घर जैसे ही अक्रूर जी वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में बलराम जी और कन्हैया तो गैया चराने के लिए जंगल में गए हुए थे। जैसे ही संध्या का समय हुआ और बलराम जी और कन्हैया वापस लौटकर जैसे ही घर वापस लौटकर आए वहां पर उन्होंने अक्रूर जी को वहां पर देखा और अक्रूर जी नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी माता सबसे मिल लिए थे और सबसे यही आग्रह कर रहे थे। उधर अक्रूर जी भी समझ गए थे कि ये जरूरी कंस की कोई चाल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्होंने यज्ञ के लिए ही बुलाया है, कुछ न कुछ चाल अवश्य है। और अक्रूर जी का भी यही भाव था कि मैं जब नंद बाबा से बोलूं कि कंस ने वहां पर एक यज्ञ का आयोजित किया है और उस सभा में सभी को सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा है, तो ऐसा हो जाए कि यशोदा मैया और नंद बाबा मना कर दे। लेकिन जैसे ही अक्रूर जी बोलते हैं तो यशोदा मैया तो मना कर देती है कि छोटे छोटे बालकों का, इतनी बड़ी सभा में छोटे बालकों का क्या कार्य है। वहां पर तो बड़े बड़े संत ऋषि आएंगे, महात्मा आएंगे, राजा महाराजा आएंगे। इन छोटे छोटे बालकों का वहां पर क्या कार्य है। लेकिन नंद बाबा मन में विचार करते हैं कि कोई ना, थोड़े दिन के लिए चले जाएंगे तो यशोदा क्या हो जाएंगे, थोड़ा ये भी मथुरा घूम लेंगे और घूमकर वापस आ जाएंगे। अब उनको क्या पता था कि जब से कन्हैया यहाँ से जाएगा और वापस लौटकर भी नहीं आएंगे। उधर कन्हैया अपने मन में विचार करते हैं कि हो सकता है अब तो मेरी कर्म भूमि ही मुझे पुकार रही है। नंद बाबा यशोदा मैया को मनाते हैं, लेकिन यशोदा मैया कन्हैया से बहुत अधिक प्रेम करती थी। जब अगर एक दिन भी कन्हैया कहीं दिखाई नहीं देता या थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो बहुत व्याकुल रहती थी। यशोदा माता कहती है कि कन्हैया तू जा तो रहा है लेकिन जल्दी से लौट कर आ जाना। जब तक मैं तुझे नहीं देखती हूँ तो मुझे
चैन नहीं पड़ता है, तो जल्दी से वापस लौट आना। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा। सारे ब्रज के सारे ग्वाल बाल गोपियां सखा और सारे ब्रजवासी सब एक जगह इकट्ठे हो गए। यशोदा मैया की तो ऐसी दीनहीन ऐसी व्याकुल स्थिति थी कि जैसे कोई प्राण से शरीर ही अलग हो रहा है, क्योंकि नंद बाबा भी कन्हैया से अधिक प्रेम करते थे। जब तक सवेरे उठकर और कन्हैया अपने सिर पर नंद बाबा की जूतियों को रखकर जब तक बाबा के पैरों तक नहीं लेकर आते थे, जब तक नंद बाबा पैरों में जूतियां नहीं पहनते थे। ये बाहर लीला भी होती है, बड़ी अद्भुत थी। और धन्य हो ऐसी यशोदा माँ जिनका आज युगों युगों तक नाम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कन्हैया का इतना अच्छा लालन पालन किया था। तो सब ब्रजवासी भी एक जगह इकट्ठे हो गए। जब कन्हैया बचपन से लेकर उनके साथ जो समय गुजारे, सारे उनके सखा थे, मधुमंगल श्री रामा सब गैया चराने के लिए जब जंगल में जाया करते थे और दिन का समय होता था, जैसा भी उनके पास भोजन होता था आपस में सब बांटकर भोजन कर लिया करते थे। ऐसा उनका प्रेम था, भाव था। वो गोपियां जिनसे भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रेम करते थे, बहुत स्नेह था। जब गोकुल वृंदावन से लेकर और बरसाना तक गोपियां अपना माखन बेचने के लिए जाया करती थी, और रास्ते में ही अगर कन्हैया को माखन नहीं देती थी तो कन्हैया उनकी मटकियां फोड़ देते थे। जब तक गोपियों के हाथ का बना हुआ माखन कन्हैया नहीं खाते थे तो उनको चैन नहीं पड़ता था। भगवान ने हर लीला की अपने जीवन में, लेकिन हर लीला के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य है, किसी कारणवश भगवान ने लीला की है। जिस भी भक्त के घर में अगर माखन चुराने के लिए जाते थे, वहाँ का सारा क्रोध आलस्य, सारी पीड़ा दुख दुविधा संकट को भगवान दूर कर देते थे। वहाँ तो पूरा भक्तिमय माहौल बन जाता था। वहाँ भगवान प्रेम और भक्ति ही छोड़कर आते थे। वो गोपियां जिनसे भगवान बहुत अधिक प्रेम करते थे, सारे ग्वाल बाल सखा से भी बहुत प्रेम करते थे, सारे गोकुल वासियों से बहुत प्रेम करते थे। जब कन्हैया वहाँ से विदा होते हैं, जब जाते हैं तो सारे ब्रजवासियों को बहुत दुख होता है। जैसे कि सोचो कि ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, ब्रज ब्रज नहीं रहा हो, वृंदावन वृंदावन सा नहीं रहा लग रहा हो, कि जब से जैसे कन्हैया वृंदावन को छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शमशान घाट बनकर रह गया। क्योंकि कन्हैया का सबसे ही बहुत अधिक प्रेम था, बहुत भाव था, सबकी आंखों के तारा थे कन्हैया। और जैसे ही वृंदावन से निकलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं और उनको सारी गोपियां वहां पर मिल जाती है। सब ब्रजवासियों से मिलकर वहां से रवाना हो जाते हैं। यशोदा मैया भी बहुत रो रही है
यशोदा मैया कहती है कि लल्ला तू जल्दी लौट आना। जब तू गैया चराने के लिए जाता था और सवेरा हो जाता था, संध्या बहुत हो जाती थी, तो ऐसा लगता था कि कन्हैया कब आएगा, जब आएगा जब ही मैं भोजन करूंगी। और अब न जाने कितने दिनों के लिए छोड़कर जा रहे, तुम जल्दी से वापस लौट आना। और बीच रास्ते में बहुत सारी गोपियां मिल जाती है, तो सारी गोपियां कहती है अक्रूर जी से कि अगर आपको रथ ही चलाना है तो हमारे शरीर के ऊपर से ही आपका ये रथ निकाल लो, क्योंकि हम जीते हुए तो हमसे कभी भी कन्हैया को हम हमसे अलग नहीं होने देंगे। इतने में कन्हैया रथ से नीचे उतर कर आते हैं और आकर उनको समझाते हैं, क्या आप ये चाहती हो क्या कि मैं दुखी रहूं? एक प्रेम होता है, कोई स्वार्थ का प्रेम कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। एक निस्वार्थ प्रेम भी होता है। अपने परिवार समेत रहते हुए भी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम करती थी कि जब उनकी बांसुरी की धुन अगर कहीं भी सुनाई देती थी तो अपना काम काज छोड़कर ऐसी बावरी हो जाती थी कि ऐसी मीठी मीठी मधुर धुनी जैसे ही सुनाई देती थी तो सारा काम काज छोड़कर चली जाती थी। इतना अधिक प्रेम था, ऐसा उनका स्नेह था कि जब भी तुम मथुरा वाले आते हो तो हमसे कुछ न कुछ छीन कर ही लेकर जाते हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम हमारे कन्हैया को हमेशा के लिए हमसे दूर लेकर जा रहे हैं। तो कन्हैया सारी गोपियों को समझाते हैं कि आप यही चाहती हो कि मैं जीवन भर दुखी रहूं, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, आवश्यक कार्य है। ये बात सुनते ही गोपियां कहती है कि कन्हैया आपके जीवन में अगर जितने भी दुख है वो भी चाहे आप हमें दे दो, हमारे जीवन की जितनी भी खुशियां हैं वो भी चाहे आप ले जाओ, लेकिन ये बात आप कभी मत बोलना कि हम आपको दुखी देखना चाहते हैं। के बीच रास्ते में राधा मिलती है और राधा से भगवान श्री कृष्ण पहले ही वचन ले लेते हैं कि राधे मैं यहाँ से लौट कर तो जाऊंगा, तुम आपका भी अवतार है, देवी स्वरूपा शक्ति हो साक्षात, मुझे मेरी जन्मभूमि पुकार रही है, जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है अब वो समय आ गया है कि वो कार्य करना ही होगा। लेकिन आप मुझे वचन दो, कभी भी आपकी आंखों से आंसू की धारा नहीं बहाओगी। राधा उधर बहुत दुखी रहती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से वचन दे दिया था कि चाहे मैं कितनी भी दुखी रहूंगी लेकिन कभी भी अपने आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगी। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो कहे।
बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा यू रो कहे। हो एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यू रो कहे। भी तू है, चैन भी तू है, बिना तेरे कैसे जीऊं। मेरी नींद भी तू है, मेरा चैन भी तू है, बिना तेरे कैसे जियूं। मौसम है यादों का, मौसमों का, वादों का। ओ आ करीब आ सावरा, आ करीब आ सावरा, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। ओ मैंने तुझको ये दिल दे दिया।
और देखो सावरिया राधा यू रो रो कहे हो राधा यू रो रो कहे राधा यू रो रो कहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे रमण सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की। और जैसे ही कन्हैया वहां से तो निकल जाते हैं, सब ब्रजवासी बहुत दुखी होते हैं। वहां से निकलते हैं, फिर बीच रास्ते में जितने भी उनको भक्त वहां पर मिलते हैं, सब भक्तों का कन्हैया वहां पर सब भक्तों का उद्धार करते हैं। उनको जो राजा कंस के द्वार में जाते थे, जो उनके कपड़े लेकर जाता था धोबी, उसी राज दरबार में, तो कंस के राज दरबार में तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला उद्धार करते हैं, उस धोबी का उद्धार करते हैं, उसके सारे कपड़े ले लेते हैं और धोबी का उद्धार कर देते हैं। और धीरे धीरे फिर रास्ते में उनको एक स्त्री मिलती है जिसका कुबड़ा उसका नाम था। चारों तरफ से उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा उसका शरीर था। इतने में भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उसको देखते हैं तो कहते हैं कि कितनी सुंदर आप लग रही हो। वो बहुत क्रोधित हो जाती है और उसको अपने आप पर रोना आता है। तो वो मन में सोचती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी हंसी कर रहे हैं, आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। अब आपका, और भगवान साक्षात वहां पर पधारे थे, उसको उस कुबड़ा जो शरीर था उसका उद्धार करने के लिए। भगवान ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा और एक पैर पर जैसे ही पैर रखा हो, जैसे ही उसका 3 तरह से उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, और भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़कर उसको सीधा किया और इतनी सुंदर शरीर हो गया। बीच रास्ते में जितने भी भक्त मिल रहे हैं, सबका उद्धार करते करते और मथुरा में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही मथुरा में पहुंचते हैं तो वहां पर कंस ने अपने राजद्वार में, पहले ही राजद्वार में जैसे ही प्रवेश होने से पहले उन्होंने एक वहां पर धनुष रख रखा था। बोले जो भी आएगा पहले इस धनुष को अगर तोड़ देगा तो उनको पता भी चल जाएगा कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो ही मेरा साक्षात्कार होगा। अब गोकुल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उनके साथ कहीं सका सब गोकुलवासी, सब नंद बाबा सब उनके साथ गए हुए थे, और बलराम जी भी और कन्हैया दोनों साथ थे। और जैसे ही गोकुल में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करते ही उन्होंने, कंस ने एक हाथी भेजते हैं, बहुत ही बड़ा हाथी था, मदमस्त हाथी। मदमस्त हाथी के और भगवान श्री कृष्ण के आपस में युद्ध होता है, और उस मदमस्त हाथी का भी साक्षात भगवान उद्धार करते हैं और अपनी धाम भेजते हैं। धीरे धीरे वो समय आ गया कि उधर राज दरबार में प्रवेश करने वाले ही थे, तो वहाँ पर जैसे ही मेल में प्रवेश करेंगे तो उसी वहाँ पर एक धनुष लगा रखा था कंस ने, कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो ही महल के अंदर आ सकता है। अब भगवान तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप थे, साक्षात त्रिलोकी के नाथ थे, पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे।
उनके आगे ये धनुष वनुष क्या लगे। एक झटके में ही जैसे ही धनुष को उठाते हैं और धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं, जैसे कोई एक बालक एक टहनी को तोड़ रहा हो, वैसे उनको समय ही ना लगा। वहाँ राज दरबार में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, बहुत तेज तेज आवाजें होने लगती है। उधर कंस को पता चल जाता है कि अब तो मेरा काल बहुत दूर था, लेकिन लगता कि अब तो महल के अंदर ही प्रवेश कर चुका है। और जैसे ही महल के अंदर जाते हैं और पहले से उन्होंने बहुत बड़े बड़े पहलवान ऐसे वहाँ पर तैयार कर रखे थे। सारा षड्यंत्र था कंस का कि एक यज्ञ का आयोजित करेंगे, उसमें अक्रूर जी को भेजा कि आप जाके अपने भांजों को लेकर आइए, लेकिन वहाँ पर तो सारी षड्यंत्र कुछ और कर रखा था, लेकिन सब कुछ लीला तो भगवान की ही थी। वहाँ जाते ही बहुत युद्ध होता है और जैसे ही कंस भी वहाँ पर आ जाता है और कंस के और भगवान श्री कृष्ण के आपस में बहुत युद्ध होता है। और जैसे ही युद्ध होता है तो महल में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, बहुत तेज तेज आवाजें होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन मेरा 6 भाइयों का क्या कसूर था जिन्होंने तुम इतनी दीनता से मारे, तुमको बिल्कुल दया भी नहीं आई तुमको। मेरी देवी की माता का क्या कसूर था जिसको तुमने कारावास में बंद कर दिया। वसुदेव मेरे पिताश्री का क्या कसूर था जिनको आप कारावास में बंद कर दिए। उग्रसेन मेरे नाना जी का क्या कसूर था जिनका आपने पूरा राज सिंहासन ही छीन लिए और उनके हाथों में इतनी बेड़ियां लगा दिए। इतना बोल बोल कर और कंस का वध कर देते हैं। और जैसे ही कंस का वध होता है और कंस का भी भगवान श्री कृष्ण उद्धार करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही कंस का उद्धार करते हैं और सबसे पहले जाकर अपनी देवी की माता से मिलते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं, उनको कारावास से बाहर निकालते हैं और अपने नाना श्री से जाके मिलते हैं। उग्रसेन जी को भी कारावास से बाहर निकालते हैं, उनको राज सिंहासन दिया जाता है और राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। और वसुदेव जी ने सोचा कि वहाँ गोकुल में बचपन गुजरा है मथुरा से, तो कन्हैया को गुरुकुल में भेज देते हैं। और जैसे ही वो गुरु में तो वहाँ पर उनकी भेंट सुदामा जी से होती है और सुदामा जी उनके ऐसे परम मित्र बन गए कि आज उनकी मित्रता की इतनी मिसाल दी जाती है कि युगों युगों तक भी आज अगर कोई जहाँ पे भी मित्र की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए। ऐसा निस्वार्थ प्रेम था। गुरुकुल में साहत रहते, साहत अध्ययन वहाँ पर गुरुकुल में करे। एक दिन उनको बहुत तेज भूख लगी तो गुरु माता से कहते हैं कि गुरु माता हमें बहुत तेज भूख लग रही है, आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। गुरु माता कहती है कि लकड़ियां नहीं है, तुम जंगल में जाओ और थोड़ी लकड़ियां वहां से इकट्ठी करके लेकर आओ। मैं जब तक भोजन, तुम जैसे ही लकड़ियां जंगल से लेकर आ जाओगे मैं भोजन की व्यवस्था कर दूंगी। और गुरु माता कहती है कि अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो ये मैं थोड़े से चने आपको देती हूँ, दोनों बांट कर इनको खा लेना। और सुदामा जी और
कन्हैया जंगल में चले जाते हैं और जैसे ही जंगल में जाते हैं वहाँ पर जंगल में जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चारों तरफ बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। अब इतनी तेज बारिश हुई कि जंगल से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अब वहां से वापस आ नहीं सकते तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर ही ऊपर टहनी पे जाके पेड़ की शाखा पे जाके बैठ जाते हैं। पेड़ की निचली वाली शाखा पे सुदामा जी बैठे हुए थे और ऊपरली उसके ऊपर थोड़ी शाखा थी, उस पर कन्हैया बैठे हुए थे। अब जो गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तो सुदामा जी के पास ही रह गए थे। एक पोटली में बांधकर गुरु माता ने कुछ चने दिए थे। अब रात्रि काफी हो चुकी थी, बहुत तेज बारिश थी और जब तक बारिश रुके नहीं, जब तक वह पेड़ से नीचे उतरे नहीं। अब सुदामा जी को भूख लगी तो सुदामा जी के पास चने थे तो सुदामा जी उनको खाने लग गए। बहुत देर तक सुदामा जी ने खाए, थोड़े से चने बचे। सुदामा जी ने सोचा कि फिर बाद में भूख लगेगी तो खा लूंगा, जबकि गुरु माता ने तो कहा था कि दोनों आपस में बांट के खा लेना। जैसे ही सुदामा जी चने खा रहे हैं तो आवाज तो हो ही रही है। इतने में कन्हैया कहता है कि जो गुरु माता ने जो चने दिए थे वो कहाँ पे, कि अरे सुदामा तुम कुछ खा रहे हो क्या, ऐसा लग रहा है। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, ये तो सर्दी ही बहुत तेज है इसलिए मेरे दांत ही बज रहे हैं। फिर थोड़ी देर पीछे कन्हैया कहते हैं कि जो गुरु माता ने जो चने दिए हैं कि सुदामा थोड़े मुझे भी दे दे, बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन सुदामा जी ने तो सारे चने ही खा गए थे, पूरे चने को खा लिया था। और जैसे ही बारिश भी बंद होती है, नीचे उतरते हैं और जैसे ही गुरुकुल में पहुंचते हैं और उधर गुरु माता और सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु जी थे वो गुरु माता से कहते हैं कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख दी है। अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही नेत्र बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से सारा दृश्य देख लेते हैं कि तब से सुदामा और कृष्ण जंगल में गए हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी तक वापस गुरुकुल नहीं लौटे। और जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करने के बाद ऐसा दृश्य उनको दिखाई दिया, गुरु माता से कहते हैं कि आज से सुदामा गरीब हो गया है। भगवान के जो चने थे उनके भी उन्होंने, सुदामा जी ने पूरे चने को खा लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई श्राप लग जाए या कुछ हो जाए तो उसी वक्त उसका फल मिले। धीरे धीरे समय निकलता गया, गुरुकुल से वापस लौटकर आ जाते हैं और सुदामा जी का विवाह होता है। और सुदामा जी का विवाह होने के बाद में उनके बालक होते हैं और धीरे धीरे वो समय आ चुका था कि गुरुकुल में जो उनके गुरुजी ने गुरु माता से कहा था कि सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख दी है। तो ऐसी स्थिति
की हो गई थी कि उनके बालक भी भूखे मरने लगे। अगर सवेरे का भोजन मिल गया तो संध्या का भोजन नहीं मिलता था। कभी कभी तो वो समय भी आ गया था कि उनके पास बिल्कुल भी भोजन नहीं था। अब उधर सुदामा जी भी मन में विचार करते कि ऐसे क्या संकट आ गया है, ऐसे क्या दुविधा आ गई कि मैं बालकों के भोजन की भी व्यवस्था ना कर सका। बहुत दुखी रहने लगे। तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि आपके तो मित्र ही इतने द्वारिका के राजा है, आप चाहे तो उनसे भी सहायता मांग सकते हैं। उधर कन्हैया भी अपना राजपाट संभालते हैं। कहीं समय गुजर जाता है। गुजरने के बाद में उधर वृंदावन में तो यशोदा माती, नंद बाबा थे, सारी गोपियां थी, ग्वाल बाल थे, सब आपस में चर्चा करके अपना अपना दुख आपस में बांट लेते थे। लेकिन इधर कन्हैया तो राजपाट संभालते दिन भर, और जैसे ही संध्या होती अपने कक्ष में जाते और खिड़की खोलकर जैसे ही वृंदावन की तरफ देखते तो उनको बहुत याद आती। कभी कभी तो वो ये भी भूल जाते हैं कि अभी मैं मथुरा में हूँ। वृंदावन की तरफ खिड़की खोलकर देखते मन में विचार आता है कि अभी तो ये वो समय था जब हम जंगल से गैया चराकर वापस लौटते थे। मधुमंगल श्री धामा, कभी गैया किधर जाती थी, हम किधर जाते थे। इतने में जैसे ही श्री धामा थोड़े आगे चले जाते थे तो जोर से भगवान कहते थे कि हरे श्री धामा रुक, पीछे हम भी आ रहे हैं। और जैसे ही उनका ध्यान भटकता है उनको लगता है कि कहाँ खो गए, अभी तो मैं मथुरा में हूँ। वृंदावन के लिए, वृंदावन के सब ब्रजवासियों के लिए, यशोदा मैया के लिए, गोपियों के लिए, सखाओं के लिए, सबके लिए इतना प्रेम था। लेकिन जब से वृंदावन छोड़कर गए हैं तब से वापस कन्हैया वापस आए ही नहीं। क्योंकि गुरुकुल में चले गए। गुरुकुल से आने के बाद में राजपाट संभालने लग गए। एक दिन तो उनको इतनी बहुत याद आने लगी वृंदावन की। अपने कक्ष में थे, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ उनके पानी ही पानी, जल ही जल हो रहा हो। और राधा से वचन लेकर आए थे कि राधा कभी अपने आंसू की धारा मत बहाना। और जैसे ही राधा का चेहरा उनके सामने आता, राधा कुछ बोलती नहीं। कभी गोपियां उनको दिखाई देती, कभी नंद बाबा उनको दिखाई देते, सारे सखा बाल उनको दिखाई देते। इतने में खुद भगवान ही रोने लग गए। और जैसे ही रोते रोते उनके आंसू की धारा जैसे ही जमीन पर गिरने लगी तो इतने में उनके साथ ही उनके परम मित्र उद्धव जी उनके साथ ही रहते थे। तो उद्धव जी कहते हैं कि आप ऐसा ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे आप। भगवान जिस भी भक्त को या जिस भी मित्र को अगर वो अपने साथ रखते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, तो उसको भगवान अपना जैसा ही बनाना पसंद करते हैं। लेकिन उद्धव जी सबसे ज्यादा जिसको मानते थे बृहस्पति जी, उद्धव जी के